ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम बात हमें मालूम नहीं होती और हम लोग कभी उन पर विचार नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि हम लोग उतना ही सुनते हैं जितना हमें सुनाया जाता है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन हमें इस बात को जानना है कि मसीह जीवन जो हम प्रभु में जी रहे हैं या जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है ना। और अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप जानिए कि हम बहुत चीज़ें क्रॉस कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आएंगी या कभी हम एक ऐसे दौर से गुजरेंगे जब हमें बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और हमें वो चीज़ें मालूम नहीं होंगी, तो हम हार जाएंगे, हम एक निराशा का जीवन जिएंगे। इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो मसीह जीवन में क्रॉस, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, क्रॉस, सलीब या क्रूस, ये 3 भाषाओं में एक ही वर्ड है। तो ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। क्रॉस, आपने देखा होगा कई लोग अपने ईयर रिंग बना लेते हैं, कई लोग गले में बांधते हैं। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े क्रिश्चियन स्कूलों पर, अस्पतालों के गेटों पर क्रॉस लगा रहता है। और कई बार आपने देखा होगा कई लोग तो ऐसे भी हैं जो क्रॉस जानते नहीं लेकिन तब भी अपने गले में पहने रहते हैं। और आपने दूसरे चर्चेस में, डिनोमिनेशन में पास्टर्स लोगों को देखा होगा जब वो कभी किसी की मिट्टी ले जाते हैं या किसी रैली में जाते हैं या कोई बड़ा ओकेजन होता है तो वो गाउन पहनते हैं और गाउन के ऊपर बहुत बड़ा सा क्रॉस रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम क्रॉस का जिक्र अपने जीवन में देखते हैं, क्रिश्चियनिटी के चारों ओर देखते हैं, पर हमने कभी ये जाना है कि ये क्रॉस आया कहाँ से, ये क्रॉस आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई और बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। क्या महज क्रॉस हमारे लिए एक चिन्ह है या क्रॉस हमारा एक प्रतिबिंब है? ये क्रॉस है क्या? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप बता सकते हैं क्रॉस क्या है, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये क्रॉस क्रिश्चियनिटी का एक चिन्ह है, या ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि क्रॉस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी। और अगर मैं और कुछ जानना चाहूँगा तो जो पुराने लोग हैं वो तो कुछ आंसर देंगे, लेकिन नए लोग, बेटा ये माइक थोड़ा सा देखो, नए लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हमें जानना है क्योंकि हमारे जीवन में 4 खंबे हैं, 4 खंबों में ये खंबा क्रॉस भी है। जैसे आप क्रिश्चियनिटी की या मसीहत की शुरुआत करते हैं तो क्रूस आपके जीवन में आता है। इसके विषय में मैं बताऊं, रोमी हुकूमत के समय में जो सबसे लानती या कहा जाए कि सबसे दर्दनाक, धीरे धीरे किसी को मारना हो या किसी को अगर ये शब्द बोल दिया जाए कि क्रूस, तो वो सबसे बड़ा गुनहगार जाना जाता था। और उस जमाने में सबसे दुखदाई, सबसे लानती मौत अगर किसी शख्स को दी जाती थी तो वो क्रॉस पर दी जाती थी। आज के समय में फांसी दी जाती है, एक झटका देते हैं और लोग मर जाते हैं, लेकिन क्रूस की मृत्यु एक पल की मृत्यु नहीं होती थी। क्रूस की मृत्यु तड़प कर धीरे धीरे अति पीड़ा, अति वेदना से भरी हुई मौत होती थी। और क्रूस उस जमाने में, रोमी हुकूमत के समय में, जब यहूदियों का बोलबाला था, तो ये सजाएं, क्रूस की सजा सबको नहीं दी जाती थी। अलग अलग तरीके से सजाएं लोगों को दी जाती थी। किसी को काले पानी की सजा दी जाती थी, किसी को गुफाओं में बंद कर दिया जाता था, किसी को अंधे कुएं में डाल दिया जाता था। लेकिन जब कोई ऐसा शख्स मिलता था जो सबसे अधिक गुनहगार है, तो उसको हुकूमत की ओर से ये प्रथा थी कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। और क्रूस पर चढ़ने वाला शख्स अवश्य ही मार डाला जाता था। बाइबल के अनुसार उन्हें जब क्रूस पर चढ़ाया जाता था और अगर कोई नहीं मरता था तो उसे भाले से मार दिया जाता था। क्रूस, अगर आप बात करें अन्य जातियों से तो उनके लिए ये स्टोरी होगी, मजाक होगा,
लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और इतिहास से वाकिफ हैं, नॉलेज रखते हैं, तो उनके लिए बाइबल बताती है। अगर आप पढ़ना चाहें 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 18वां पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। बिना क्रूस के, बिना क्रूस पर विश्वास किए हुए, बिना क्रूस की अहमियत समझे हुए हम यीशु की मृत्यु को नहीं समझ सकते। अगर हमें क्रूस को समझना है, समझ रहे ना, अगर हमें यीशु को समझना है तो हमें उससे पहले क्रूस को भी समझना पड़ेगा कि ये क्रूस है क्या। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे तो उसे ये सारी चीजें मालूम थी। बाइबल में लिखा हुआ है, इससे पहले कि वो क्रूस पर चढ़ते वो गतसमनी बाग में दुआ करने के लिए गए और अपने पिता से ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, उसमें मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। उसे मालूम था कि कितनी बड़ी पीड़ा उसे सहनी है, उसे मालूम था कि कितने बड़े कष्ट उसको सहने हैं। सो वो उस क्रूस के लिए तैयार था। आप पढ़िए मेरे संग परमेश्वर के वचन से, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम समय से खत्म करेंगे, हम आधा घंटा लेट हो गए हैं। निकालिएगा इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 16वां पद। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 16। और क्रूस पर, सुनिएगा बहुत गौर से, यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा था? क्या वो पापी था? क्या वो गुनहगार था? क्या वो बहुत बड़ा पापी था? नहीं, यीशु क्रूस पर गुनहगार होने के कारण नहीं चढ़ा, लेकिन यीशु, बाइबल बताती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जानवरों में पाप था, इंसानों में पाप था, और कोई पापी किसी पापी को उद्धार नहीं दिला सकता था। तब वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया। उसने मेरे और आपके लिए पूरी उन व्यवस्था को जो मूसा की 5 किताबों में मिलती है पूरा किया। मूसा की व्यवस्था में बलिदान चढ़ाने की बहुत सारी विधियां थी। लोग वेदी पर अपनी कुर्बानी को लाते थे और याजक उन्हें चढ़ाया करते थे और पापों की क्षमा मिलती थी। लेकिन उसके बीच में भी बहुत पाप आ गया, इतना पाप आ गया, बलिदान चढ़ाने वाले और बलिदान की वस्तु और बलिदान देने वाले सब पाप से भर गए। सिर्फ वो एक रिवाज पूरा करते थे, लेकिन पापों की क्षमा नहीं होती थी, बस पाप दब जाते थे। पाप क्या होते थे? दब जाते थे। दबने का मतलब उसे ढांक दिया जाता था, लेकिन वो नीचे रहते थे, क्योंकि यही पाप फिर उठता था, वो फिर पाप करता था, और फिर पाप करने के द्वारा फिर बलिदान चढ़ाया जाता था, और फिर वो पाप दब जाता था, लेकिन पाप मिटता नहीं था। क्योंकि आप पवित्र चीज से पाप के विषय में जो नियम था वो बलिदान दिया जाता था। आप पढ़िएगा, मेरे लिए बहुत अच्छी आयत है। अभी जयवंत भैया जहाँ पर पढ़ रहे थे, इसको हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं चाहता आप पढ़े कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 14वें और 15वें पद को। कुलुस्सियंस चैप्टर 2 वर्स 14 and 15 जी। और विधियों का आलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। विधियों का वो लेख, कहां पर लेख मिला था? पुरानी व्यवस्था में। ठीक है ना? तुम पाप करोगे तो ये तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, तुरंत दंड दिया जाता था। अब जब इंसान के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी तो बाइबल में लिखा हुआ है कि और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। आगे, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अर्थात सारे इंसानों के लिए जो दुनिया में थे और दुनिया में यीशु के आने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी और जो आने वाले थे। याद रखिए, यीशु का बलिदान, यीशु का क्रूस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों में असरकारक है। वो तीनों लोगों का परमेश्वर है, समझ लो ना, तीनों सभ्यों का परमेश्वर है।
तो जब ये क्रूस पर चढ़ रहा था तो व्यवस्था तीनों लोगों के लिए थी। अब आप कहो यीशु से पहले जो मरे उनका क्या होगा? नहीं, उनके लिए भी यीशु ने अपना खून बहाया था, उनके लिए भी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, मिटा डाला, हटा दिया। अगली आयत पढ़िएगा 15वीं। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जी, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। सारे बलिदान यीशु मसीह ने एक बार में दिए, लेकिन जय जयकार की ध्वनि किसके द्वारा सुनाई दी? क्रूस के द्वारा। समझ रहे ना? अर्थात सबसे कष्टदायक पीड़ा उसने कीलें खाई, और एक कील का वजन लगभग 3.5 किलो था। जो यीशु के हाथों में ठोकी गई वो 350 किलो की कील थी, 3.5 किलो की, जिसके द्वारा जब उसके हाथों में ठोका तो वो उस व्यवस्था को पूरा कर रहा था जो मूसा के समय में दी गई थी। और कहां पर? क्रूस पर। शैतान सोच रहा था कि यीशु को मैं मार डालूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन हकीकत क्या थी कि यीशु व्यवस्था को पूरी कर रहा था, नियम को पूरी कर रहा था। यीशु की 33.5 साल उम्र थी, 3.5 साल उसने सेवा करी और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाए, लेकिन उसने हर समय यही कहा कि मैं अपने प्राणों को देने चाहता हूँ। एक दिन वो अपने चेलों के पास था, चेलों से बात कर रहा था, चेलों के पास था, और उसने कहा किसी से मत कहना, क्योंकि मैं अपना प्राण क्रूस पर देने के लिए चाहता हूँ और मैं फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। आप पढ़ना चाहते हैं? मेरे लिए पढ़े प्रभु के वचन से इस आयत को। बहुत सुंदर सी आयत है, अगर आप निकाल सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6वें पद से पढ़ें। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6वां पद। जी। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझी। किसके स्वरूप में था वो? परमेश्वर के स्वरूप में। वो मुर्दों को जिला सकता था, वो कोड़ियों को शुद्ध कर सकता था, जीते जी वो पापों को भी क्षमा कर सकता था। ये ना उसने पापों की क्षमा। आपने वचन में पढ़ा होगा कि जब लकवे का मारा उसके पास आया तो लिखा हुआ है उसने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब लोग कहने लगे इसे पाप क्षमा करने का कहाँ अधिकार है? जब एक शख्स जो 38 साल से बीमार था, यूहन्ना 5वें अध्याय में यरूशलेम के बैतसैदा नामक कुंड के पास था, तो यीशु ने उसको चंगा किया, वो ठीक हो गया। लेकिन 5वें अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा तू अब पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो ये विपत्ति तुझ पर और भारीपन से आ पड़े। आपने याकूब में पढ़ा होगा कि अगर तुम में कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। और उसके बाद लिखा है यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो उसके पापों की भी क्षमा हो जाएगी। शिफा के साथ साथ पापों की क्षमा भी मिलती है। तो जो यीशु मसीह ने यहाँ पर प्राण दिए, ये परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी परमेश्वर के उस अधिकार को अपने वश में नहीं रखा। जब यीशु क्रूस पर चढ़ रहे थे वो एक साधारण मनुष्य थे, एक पवित्र मनुष्य थे, एक पाक मनुष्य थे। जैसे मेरे और आपको दर्द होता है वैसे ही उससे भी दर्द होता था। याद रखें, एक परमेश्वर को प्राण देना और सहना आसान है, क्योंकि उस पर संसार का कोई भी तरकीब नहीं चलती। लेकिन एक मनुष्य को जिस पर कष्ट दिया जाए उसे दर्द होता है। यीशु को भूख भी लगती थी, यीशु को धूप भी लगती थी, यीशु को दर्द भी होता था। और जब वो क्रूस पर जा रहे थे वो साधारण एक मनुष्य थे। पढ़िएगा क्या लिखा, अपने वश में ना समझा। आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। शून्य, जीरो समझ रहे ना? हम लोग कई बार कहते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन यीशु बिल्कुल शून्य। ये क्रूस की मृत्यु ऐसी नहीं कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, कीलें ठोकी, भाला मारा, मार दिया, नहीं। ये एक बड़ी स्टोरी है, एक बड़ी योजना है पिता के द्वारा। अभी हमने पढ़ा ना क्रूस की कथा।
एक बहुत बड़ी पीड़ा है जो वो अपने जीवन में ग्रहण करने जा रहा है। और क्या लिखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास का मतलब ये होता है जो उसका मालिक चाहता है वही दास करता है। यीशु ने वही किया जो उसके पिता को सही लगा। यहां पर आप निशान लगाए रहिए, आप पढ़िए यशाया 53। और भी लोग पढ़ें जल्दी जल्दी से बाइबल खोल के 53 अध्याय 7वां पद पढ़िए। यशाया 53 अध्याय 7वां पद जी। वो सताया गया तो भी वह सहता रहा। वो सताया गया तो भी क्या सहता गया। समझ रहे ना, सताया गया तो भी सहता रहा। अगर कोई आपको मारेगा तो क्या आप पलट कर उसे उत्तर नहीं दोगे? बताइए, पलट कर उत्तर नहीं दोगे? दोगे, जरूर दोगे। लेकिन लिखा है वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। समझ रहे ना, क्यों? क्योंकि बिना कुर्बानी के, बिना लहू बहाए हुए पापों की क्षमा नहीं है। और ये क्रूस अगर यीशु मुकर जाते, यीशु जवाब देते तो फिर वो वैसे ही हो जाते जैसे आप मनुष्य होते। लेकिन वो सहता रहा तो अभी उसने अपना मुंह ना खोला। आगे जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। समझ रहे ना, जानबूझकर। अगर आपको मालूम हो भैया वहां जाइए, वहां पर एक गड्ढा है और उसमें कूद जाइए, तो आप मेरे से कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, आप पागल हो क्या, मैं क्यों गड्ढे में जाऊं? नहीं जाएंगे आप। लेकिन आपको मालूम है यीशु को मालूम था उस क्रूस के दंड को। यीशु को मालूम था कि वो एक ऐसी जगह पर चढ़ने जा रहा है जिसे लोग गाली कहते हैं। लोग अपना मुंह नहीं करते हैं उसकी ओर, लोग मुंह फेर लेते हैं। अगर आप इसी के 53 अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है लोग उसकी ओर से मुंह फेर लेते थे। लोग सिर हिला हिलाकर और ठट्ठा करके कहते थे तूने बहुतों को बचाया, अपने आप को बचा तो जाने। ये वही है जो कहता था कि मंदिर को गिरा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। तमाम प्रकार की बातें, सब कुछ उसे मालूम था और जानबूझकर वो वहां पर गया। कैसे करके? जानबूझकर। अभी भैया जहां फिलिपियों में पढ़ रहे थे, वरन अपने आप को कैसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। आगे और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में हो गया। आगे बेटा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर। क्यों लिखा है ये? डायरेक्ट लिख लेता कि अपने आप को दीन किया? नहीं, हर मनुष्य दीन नहीं हो पाता है, नम्र नहीं हो पाता है। यीशु एक मानवीय रूप में बिल्कुल शुद्ध मनुष्य था। पतरस की किताब में लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर किसी को धमकाता नहीं था। लिखा है जो पाप से अज्ञान था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पापी ठहराया। आगे पढ़िएगा। आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसने क्रूस की मृत्यु सही। उसके बाद बहुत सारे लोगों को क्रूस दिया गया। पतरस को जब पकड़ा गया तो कहा इसे भी क्रूस पर चढ़ाओ। पतरस ने कहा मुझे सीधे क्रूस पर मत चढ़ाओ, मुझे उल्टे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि मैं मसीह के समान सीधे क्रूस पर चढ़ूं। उसे उल्टी क्रूस दी गई, पैर ऊपर और सिर नीचे किए गए उसके। ये क्रूस हमें कभी नहीं भूलना। हम ऐसे वैसे छुटकारा नहीं प्राप्त किया, हमारे लिए प्रभु ने अपनी जान दी है। परमेश्वर हमारे लिए मरा है और उस दर्दनाक मौत को उसने सहा है। आप पढ़िएगा एक आयत और जल्दी से परमेश्वर के कलाम से। पहला पतरस 2 अध्याय 24वां पद पढ़िए। पहला पतरस 2 अध्याय 24वां पद। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर। क्या लिखा है? वो आप ही मतलब अपने आप। समझ रहे ना आप? क्यों? जरा सोचिए। कोई किसी को एक गिलास पानी तक तो पिलाता नहीं है।
किसी की मदद तो करता नहीं। अगर कोई मदद करता तो उसके पीछे स्वार्थ होता कि आज हम इसकी मदद करेंगे तो कल वो हमारी मदद करेगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए कहां चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ गया। खुदा के लोगों, अगर अब्राहम के बलिदान के विषय में कहा जाए तो अब्राहम ने अपने बेटे को एक वेदी पर रखकर चाकू से मारना चाहा, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। एक आसान मृत्यु थी। व्यवस्था में जानवरों को कैसे मारा जाता था, कैसे बलिदान चढ़ाया जाता था, एक आसान मृत्यु थी। लेकिन ये सबसे बड़ी दुखदाई मृत्यु थी, क्रूस की मृत्यु। और उसने बाइबल में लिखा है वो आप ही अपने आप। हमें नहीं मालूम, बहुत सारे दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि एक प्रभु जो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा। उन लोगों को नहीं मालूम जिनकी मृत्यु यीशु से पहले हो गई, जो अधोलोक में थे, क्योंकि जब वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था और उसकी मृत्यु हुई थी तो 3 दिन और 3 रात वो अधोलोक में गया था। उन्हीं कैदी आत्माओं को प्रचार करने जो लाल समंदर में डूब के खत्म हो गए थे, वो जो मूसा के समय, जो नूह के समय जल प्रलय में खत्म हो गए थे और अधोलोक में थे, उनको सुसमाचार प्रचार करने गया। उनके लिए भी यीशु क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए। अब हमें उस पाप पर अपने ध्यान को नहीं देना, सिर्फ हमें उन पाप को एक्सेप्ट करना है कि मैं गुनहगार था और यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और मैं विश्वास करता हूं मेरे यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया, इकरार करता हूं, अंगीकार करता हूं। पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा, यदि हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। समझ रहे ना? ये क्रूस, अगर ये क्रूस नहीं होता तो हमारे लिए और कोई दर्दनाक मौत नहीं थी जो यीशु मसीह सहते। भैया पढ़िएगा गलतियों चैप्टर 5 वर्स 24 पढ़िएगा। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 24वां पद। और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। उसे अभिलाषा समेत कहां चढ़ा दिया? क्रूस पर। अब आपको क्रूस पर नहीं चढ़ना है, अब आपको दंड नहीं सहना, अब आपको अपनी जान नहीं देनी है, क्योंकि बिना कुर्बानी के, बलिदान के क्षमा नहीं। अब यीशु मसीह चढ़ गया मेरे और आपके लिए क्रूस पर। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना है। शरीर से भी विश्वास, आत्मा से भी विश्वास और प्राण से भी विश्वास, अर्थात अपने मन से भी, अपने ख्यालों से भी, अपने कामों से भी और अपने जिस्म की पवित्रता से भी। अर्थात हमें शरीर से गंदे काम नहीं करना है, हमें विचारों में गंदे काम नहीं करना है, हमें अपने मन में, अपनी आत्मा में कुटिलता नहीं रखना है। हर तरीके से हमें यीशु पर विश्वास करना है। क्या लिखा है? जो मसीह यीशु के हैं, हम मसीह यीशु के, हमने उसके नाम से बपतिस्मा लिया है, हमने पापों की क्षमा प्राप्त की है। लिखा है उन्होंने अपने हर एक लालसाओं और अभिलाषाओं को कहां पर चढ़ा दिया? क्रूस पर। हालेलुया। अब हमें क्रूस पर जान नहीं देनी है, हमारे लिए यीशु मसीह चढ़ा। भैया इसी का 2 अध्याय और 20वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। 20वां अध्याय 2 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, पौलुस कह रहा हूँ। मैं और आप भी जब उसे ग्रहण करते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पर अपने मन को लगाते हैं, तो मैं और आप सब अपनी अभिलाषाओं समेत, जिस्मानी नहीं, हमारी अभिलाषाएं वहां पर जाती हैं। पौलुस क्या लिखता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मेरी इच्छा, मेरी सोच, मेरी ख्यालात, मेरी प्लानिंग सब मर गई। अब कौन से ख्याल, कौन सी प्लानिंग अब मेरे जीवन में आएगी जो यीशु ने मेरे लिए सृष्टि बनने से पहले करके रखी? हर एक के लिए, चाहे आप भाई हो या बहन हो, हर एक के लिए उसने एक योजना बनाई है। क्योंकि हमारी योजना है तो अब सब क्रूस पर चली गई। उसने सब मिटा डाला, सारे लेखों को, सारी विधियों को, सारी योजनाओं को। क्या योजना थी? सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से
रहित हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये था हमारा हाशिया, ये था हमारे हिस्से की बात, लेकिन यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। मैं जीवित पड़िएगा तो केवल शरीर में जीवित है, हाँ। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। अब हम किससे जीवित हैं? उस परमेश्वर से, उस विश्वास से, उस क्रूस से। जब हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाओं में ये होना चाहिए, यीशु तूने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। प्रभु अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने मेरे लिए जान दी। जो मेरे हिस्से की मौत थी, जो मेरे हिस्से का दंड था, जो मेरे हिस्से की सजा थी, वो आपने सही प्रभु उस क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु सही। पढ़िएगा, देखिए ऐसा ही कुछ और भी लिखा है, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जल्दी से 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 23वां पद पढ़िए, बल्कि गलतियों 3:13 पढ़िए। गलतियन चैप्टर 3 वर्स 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। क्रूस की मृत्यु कौन सी मृत्यु होती थी? शापित, कर्स वाली मृत्यु होती थी, शापित मृत्यु। लोग उनको श्राप बोलते थे, इसने जरूर कोई ना कोई गलत काम किया होगा, बुराई करी होगी, कोई ना कोई पाप किया होगा। क्या लिखा? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था में अगर कोई उस बलिदान को, कुर्बानी को नहीं चढ़ा पाता था तो वो श्रापित ठहरता था। और पैसे वाले तो चढ़ा देते थे, धनवान लोग चढ़ा देते थे, लेकिन जो गरीब लोग रहते थे वो श्रापित और दंड पाते थे। लेकिन बाइबल बताती है मसीह ने हमारे लिए शापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से। क्या उसने दाम क्या दिया? दाम मालूम क्या दी? उसने अपना लहू, ब्लड, एक पवित्र लहू उसने मेरे और आपके लिए दिया। दाम देकर, मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। आगे पढ़िएगा, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये ऋग्वेद में भी लिखा है कि मोक्ष उसी के द्वारा होगा जो काठ पर लटकाया जाएगा। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? जो कोई काठ पर लटकाया जाएगा वो कौन होगा? शापित होगा। ये पुरानी व्यवस्था में लिखा है। देखिए व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं आप। व्यवस्था विवरण 21-23 पढ़े, देखिए क्या लिखा है जी। व्यवस्था विवरण 21-23। तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना। हाँ, क्योंकि जो लटकाया गया 21:21-23 हाँ पढ़िएगा भैया। जो लटकाया गया हो तो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से क्या ठहरता है? शापित ठहरता। किसकी ओर से? ये उस समय नियम था। अब कौन लटकाया जाएगा? अब कौन चढ़ेगा? सब में तो पाप है, तभी तो जल प्रलय आया। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने देखा, मनुष्यों पर दृष्टि करी, तो लिखा मनुष्यों के मन में और जानवरों के मन में जो था वो निरंतर पाप ही था। कोई ऐसा नहीं था जो निर्दोष हो। पर नूह का परिवार उसे मिला जो परमेश्वर का मानने वाला परिवार। और पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर को जल प्रलय से नाश करना पड़ा। अब कौन जान देगा? सारे मनुष्य पापी। क्या नूह जान देता? क्या नूह के तीनों बेटे जान देते? नहीं, उनमें भी पाप था, उनके ब्लड में भी पाप था, क्योंकि वो आदम की संतान थे। था कि नहीं था? तो एक अपवित्र को पवित्र नहीं कर सकता। देखिए बहुत गौर से सुनिएगा। तो वो लोथ रात को वृक्ष पर ना टंगी रही। यीशु मसीह 24 घंटे क्रूस पर नहीं टंगा रहा, लगभग 3 घंटे। डाकू जो थे वो जिंदा थे, लेकिन यीशु मर गया था। जब यीशु ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उसे मारा नहीं गया, लेकिन डाकू जो जिंदा थे उनकी हड्डियां तोड़ी गई, उन्हें मारा गया, क्योंकि उसके लिए, यीशु मसीह के लिए लिखा है, उसकी एक हड्डी भी नहीं तोड़ी जाएगी।
उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई, लेकिन ये जिंदा थे, डाकू इन्हें मारने के लिए इनकी हड्डी तोड़ी गई। यीशु समय से पहले उसके प्राण निकल गए, उसने अपने प्राणों को दिया और प्रत्येक उन बातों को उसने पूरा किया। जब आपको व्यवस्था या बाइबल समझ में ना आए, उसे कभी भी आप मत घबराइए, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी बातें हमारे लिए नहीं है। बाइबल में अत्यधिक बातें, वरन सारी बातें मैं कहूंगा वो यीशु मसीह के लिए हैं। और हम कभी यीशु मसीह से अपने जीवन का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए जो प्रभु के कलाम में लिखा है, आज्ञा महान आज्ञा, कि हमें उसके नाम से बपतिस्मा लेना है, हमें मन फिराना और हमें कलीसिया में बने रहना है और अंश बाई अंश धीरे धीरे हमें उसमें बढ़ना है। लेकिन इन बातों को अपने जहन में रखना है, यीशु की मृत्यु को। और बाइबल में लिखा हुआ है, उसको दिन ढलने से पहले उसे कब्र में दफनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित होता है। यीशु पाप का बलिदान बनकर, पाप बलि बनकर वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ। मेरे लिए उसने आप जान दी। हाँ, अगर आप पढ़ें परमेश्वर के वचन में, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, बाइबल में लिखा है, मौत सब मनुष्यों में बीमारी के समान फैल गई। और लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है। पाप करेंगे तो मौत आएगी। आपने पढ़ा होगा, याकूब उसका पहला अध्याय 14वें पद में लिखा है, और प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में पड़कर, फंसकर, खिंचकर पाप करता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप की मजदूरी मृत्यु। मौत से पहले क्या था? पाप। जब यीशु के ऊपर सारे क्रूस, सारे श्राप, सारे पाप थे सारी दुनिया के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सारे जो पाप करने वाले थे, जो पाप कर चुके थे और जो पाप में थे या पाप कर रहे थे, सारे पाप उसके ऊपर थे। गौर से सुनिएगा इस बात को, सारे पाप उसके ऊपर थे। अब यहां से मौत चली। मौत सबको मारती जा रही थी। मूसा के युग में भी मारा, हारून के युग में भी मारा, आदम के युग में भी मारा, और उसके बाद राजाओं के युग में मारा। हर युग में बीमारी फैल गई, हर कास्ट में मौत की बीमारी फैल गई और लोग मरने लगे। और मौत यीशु के भी पास आई और उसे भी डंक मारा। यीशु मौत के डंक से नहीं मरा। याद रखिएगा, यीशु मौत के डंक से नहीं मरा। यीशु मनुष्यों के पाप को लेकर उसने अपने आप जान दी। क्योंकि जब मौत यीशु को मारने आई तो यीशु तो तीसरे दिन जी उठा, और पौलुस ने लिखा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, क्योंकि मौत को जय ने निगल लिया। हालेलुया। यीशु ने मौत को हरा दिया। अभी तक सब मर गए थे, राजा, महाराजा, पुरोहित, भविष्यवक्ता, लेवी, सेवक, याजक, सब मर गए थे, क्योंकि सब ने पाप किया था और पाप के पीछे मौत थी। और यीशु ने मालूम क्या कहा जी उठकर, यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहो। हालेलुया। उसने कहा, मार्था से, मरियम से पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। मौत का डंक नहीं चलेगा कलीसिया के लोगों पर, मौत का डंक नहीं चलेगा वो जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते। मौत हार जाएगी। और आपने पढ़ा होगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि सबसे अंत में जो सबसे बड़ा बैरी है शैतान और मृत्यु, उसे नरक में चलाया जाएगा, डाल दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। ये क्रूस हमारे जीवन का बहुत मुख्य पार्ट है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज के पहले दिन के लिए हम आपका शुक्र करते हैं कि हम आपके क्रूस पर विचार कर सकते हैं। हम विचार कर सकते हैं प्रभु कि वो महज काट का क्रूस नहीं, लेकिन वो एक ऐसा क्रूस था जिसमें हमारा उद्धार छिपा था, जिसमें परमेश्वर का प्रेम छिपा था, जिसमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी छिपी थी, जिसमें एक बड़ा उद्धार, एक बड़ा दाम छिपा था जो तूने हमारे लिए दिया है। प्रभु, हम कभी ना भूल पाएं कि हमारा चिन्ह, हमारा निशाना क्रूस है। प्रभु, हमें अपने वचन के अनुसार आगे बढ़ा, हमें अपने वचन के अनुसार जीने की शक्ति दे। प्रभु, हम क्रूस को देखकर यूं ही ना चले जाएं, लेकिन हम क्रूस को देखकर हमेशा स्मरण रखें कि हमारे लिए परमेश्वर ने जान दी है। प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं।
सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।